भवन निर्माण कामगार यूनियन के सैकड़ों मजदूरों ने मंगलवार को उकलाना में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मजदूरों ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी निर्माण मजदूरों का पंजीकरण अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, जिससे लाखों श्रमिकों को मिलने वाले लाभ ठप हो गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही पंजीकरण प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो पहले जिला स्तर पर और उसके बाद राज्य स्तर पर आंदोलन तेज किया जाएगा तथा श्रम मंत्री अनिल विज के आवास का घेराव भी किया जाएगा। अपनी मांगों को लेकर मजदूरों ने पहले तहसील परिसर जाकर अपना ज्ञापन सौंपा और उसके बाद स्थानीय विधायक नरेश सिलवाल के आवास पर भी पहुंचे और वहां पर भी अपना ज्ञापन दिया। मनोज सोनी ने कहा कि हरियाणा के करीब 10 लाख मजदूर खेत निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हैं, लेकिन हाल ही में विभाग ने सभी पंजीकरण ब्लॉक कर दिए हैं। प्रदेश सरकार ने इसके पीछे 90 दिन की फर्जी वेरिफिकेशन का कारण बताया, जबकि 2018 से वेरिफिकेशन का अधिकार यूनियन से छीनकर पंचायत सचिव, पटवारी, लेबर अधिकारी व अन्य अधिकारियों को दिया गया है। फर्जीवाड़ा अधिकारियों ने किया और अब खामियाजा मजदूर भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूनियन की प्रमुख मांगें हैं, जिसमें बोर्ड की वेबसाइट तुरंत खोली जाए और मजदूरों को लाभ प्रदान किया जाए। बोर्ड में पर्याप्त कर्मचारी व अधिकारी नियुक्त कर स्वतंत्र ढांचा तैयार किया जाए। 90 दिन की वेरिफिकेशन का अधिकार यूनियन को वापस दिया जाए। फर्जीवाड़ा करने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई हो। बेमानी आपत्तियों से रद्द लाभ फार्म बहाल किए जाएं। फैमिली आईडी के नाम पर मजदूरों का उत्पीड़न बंद किया जाए। प्रवासी मजदूरों से सभी का पंजीकरण कैंप लगाकर किया जाए। जिला स्तर पर वेरिफिकेशन में यूनियन प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये किया जाए। वहीं इस मौके पर मनरेगा मजदूरों ने भी अपनी प्रमुख मांगें रखी, जिसमें बताया गया कि मनरेगा के अंतर्गत सभी पात्र मजदूरों को 100 दिन का पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराया जाए। समय पर इसका भुगतान किया जाए। काम के स्थान पर मूलभूत सुविधाएं जैसे पेयजल, छाया, प्राथमिक उपचार आदि की सुविधा मुहैया कराई जाए। जॉब कार्ड धारकों को नियमित रूप से काम दिया जाए तथा नए पात्र परिवारों को भी जॉब कार्ड जारी किए जाएं। ग्राम पंचायत स्तर पर मजदूरों की सामाजिक सुनवाई के लिए नियमित रूप से शिविरों का आयोजन किया जाए। जिन मनरेगा श्रमिकों के पास आज भी पक्का आवास नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शीघ्र आवास आवंटित किया जाए। पात्र लाभार्थियों की सर्वे सूची को सार्वजनिक किया जाए ताकि किसी भी गरीब परिवार को वंचित न किया जा सके। जिन परिवारों को आवास स्वीकृत हो चुका है, उन्हें तत्काल किस्तों का भुगतान कर निर्माण कार्य में सहायता प्रदान की जाए। भूमि न होने की स्थिति में भूमि पट्टा या अन्य वैकल्पिक आवास सुविधा प्रदान की जाए। उन्होंने बताया कि मनरेगा मजदूर काफ़ी समय से अपनी समस्याओं को लेकर जूझ रहे हैं और बार बार प्रशासनिक अधिकारियों से मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। मुख्य तौर पर भवन निर्माण कामगार यूनियन है जो पूरे हरियाणा की राज्य कमेटी है। पिछले दिनों राज्य कमेटी की बैठक हुई और राज्य कमेटी की बैठक में निर्णय लिए गए मजदूरों के को लेकर के। और अभी पिछले दिनों श्रम मंत्री अनिल विज के बयान भी आए हैं, अखबार में बड़ी बड़ी हेडिंग लगी है, आपने देखा होगा कि उन्होंने कह दिया कि इस बोर्ड के अंदर करप्शन है और इस बोर्ड को बंद किया जाएगा और बंद करके हम जांच करेंगे। ये पहली बार उदाहरण है पूरे देश के अंदर किसी विभाग को ताला लगा के जांच की जा रही है। आज से पहले अभी किसी विभाग को ऐसा नहीं हुआ है। करप्शन हर विभागों के अंदर है। हम पिछले 5 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन के जरिए मांग पत्र लेके पूरे विभाग को, वहां चंडीगढ़ के अधिकारियों को, श्रम मंत्री को और विधानसभा में विपक्ष के नेताओं से भी उठवाया था कि श्रम कल्याण बोर्ड में मजदूरों की लूट हो रही है। तमाम अधिकारी जो आपने इस तरीके की शर्तें थोप दी हैं, जो 90 डेज की वर्क स्लिप को वेरीफाई करने का पंचायत सेक्रेटरी पटवारियों को दे रहे हो, वो तमाम पंचायत सेक्रेटरी पटवारी 500 हजार रुपए लेके वर्क स्लिप वेरीफाई कर रहा है। उदाहरण के तौर पे हमने उकलाना का राजेंद्र सेक्रेटरी का भी रखा था, जो बगैर पैसे एक वर्क स्लिप वेरीफाई नहीं कर रहा है और वो पूरा हिसार जिला की वर्क स्लिप नहीं, पूरा हरियाणा के लोगों की वर्क स्लिप वेरीफाई कर रहा था। ऐसे 11-12 अधिकारी थे जो पैसे को लेके वर्क स्लिप वेरीफाई कर रहे थे। यहाँ लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती थी जो वेरीफाई करें, लेकिन किसी लेबर इंस्पेक्टर ने फ्री में वर्क स्लिप वेरीफाई मजदूरों की नहीं की तो उन्होंने मजदूरों से पैसा लिया और वो सारा काम विभाग के सरकारी कर्मचारी कर रहे थे। तमाम विभाग के सरकारी कर्मचारी कर रहे थे। रजिस्ट्रेशन जितना फर्जी हुआ, चाहे उसके बदले में मजदूर वगैरह भी इसमें शामिल हुआ, वो तमाम AD AW
वो सरकारी विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी, उन्होंने पैसा लेके मजदूरों से 2,000 से लेके 3-4 हजार रुपए तक फर्जी रजिस्ट्रेशन किया। अब वो जिम्मेदारी पूरी इस फर्जीवाड़े की मजदूरों को ऊपर थोप रहे हैं कि मजदूरों ने करप्शन कर दिया। अरे भाई, इसको समझो, ना मजदूर रजिस्ट्रेशन कर सकता, ना मजदूर वर्क स्लिप वेरीफाई कर सकता, ना मजदूर किसी का फॉर्म पास, तमाम विभाग के अधिकारी कर रहे थे। जिसने अपना लाभ लेना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, वर्क वेरीफाई करवानी है, उसको कहीं से कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, तब मजबूरी में उन्होंने पैसे के दम पे काम करवाया है। और इस करप्शन का जिम्मेदार पूरा विभाग, लेबर डिपार्टमेंट, आईटी सेल के आदमी वहां बोर्ड में कमिश्नर साहब के पास रख के आए थे। जिस तरह का करप्शन है वो कोई नीचे लेवल तक का करप्शन नहीं है। आपके बोर्ड के आईटी सेल है जो पूरे हरियाणा को आईटी सेल चलाती है 4-5 लोगों की, उस आईटी सेल का बंदा इसमें इन्वॉल्व है, तब ये नीचे तक करप्शन हो रहा है। जिसका पैसा दिया जा रहा है वो फॉर्म पास हो रहा है, जिसका पैसा नहीं जा रहा है वो फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है या उस पर आपत्तियां लग रही है। और आज इस बोर्ड को पूरे हरियाणा में रूमर फैलाया जा रहा है करप्शन के नाम के ऊपर। इस बोर्ड के अंदर 5,000 से ज्यादा करोड़ रुपए जमा है। इस बोर्ड के रुपयों पे उनकी नजर है। ये पैसा मजदूरों में बंटना चाहिए और मजदूरों का अधिकार है। लंबे समय से आंदोलन और संघर्ष के दबाव में मजदूरों ने इस बोर्ड का गठन कराया है। कोई भी बड़ी इमारतें, हाईवे, फ्लाईओवर बनती हैं, ऐसी एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा जिसकी मजदूर की मौत नहीं होती हो, वो बिल्डिंग खड़ी होती है। उस मजदूर की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बोर्ड भंग हो जाएगा तो। इसलिए हमारी मांग है इस बोर्ड को चालू किया जाए। जो अधिकारी लिप्त थे, जिन अधिकारियों के दम पे करप्शन हुआ, उन अधिकारियों पे कार्रवाई करो। उनकी बदौलत मजदूरों को यातना क्यों दी जा रही है? मजदूरों को परेशान क्यों करे जा रहे हैं? किसी ने कन्यादान का फॉर्म अप्लाई करा रखा है, किसी ने रजिस्ट्रेशन का अप्लाई करा रखा है, किसी को मृत्यु का लाभ लेना था, वो तमाम लोग लाइन में लगे खड़े हैं, उनके फॉर्म सब क्लोज हो गए, पेंडिंग हो गए, और वो कह रहे हैं कि हम इसको चालू करेंगे, देखेंगे क्या 6 महीने में करेंगे, 12 महीने में करेंगे। एक तरीके से सरकार ने मजदूरों विरोधी काम किया है। अनिल विज को दिखाई नहीं दे रहा। हम पूरे हरियाणा से अलग अलग ब्लॉकों में प्रदर्शन करके, जिला प्रदर्शन करके, स्टेट लेवल पे अनिल विज का बारना घेरा में, अगर जिन्होंने अपनी हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया तो ये चुनौती है। तमाम मजदूर लामबंद हो रहे हैं। पूरे हरियाणा में मजदूरों के ब्लॉक लेवल पर प्रदर्शन खड़े हो रहे हैं और पूरे हरियाणा लेवल को लामबंद करते हुए, तमाम मजदूरों को एकत्रित करते हुए आने वाली 14 सितंबर का अनिल विज का घर का घेराव करेंगे अगर इसको ऊपर इन्होंने काम नहीं किया तो। ये एक तरीके से हमारा ऐलान है। तमाम मजदूर इसमें शामिल हो रहा है। मजदूरों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। अपने अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बजाय मजदूरों को यातना दी जा रही है, उनको ऊपर कार्रवाई की जा रही है। कह रहे हैं कि जो उन्होंने गलत बेनिफिट ले लिया उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमने तो ये तक डाटा दिया था कि जो आदमी जिंदा है उसका डेथ क्लेम ले गए लोग, और उसका डेथ क्लेम फर्जी बना। वो किसने बनाया उस विभाग पे कार्रवाई नहीं कर रहे। तो एक तरीके से क्यों वो इसलिए भी नहीं कर रहे, वो सरकार के लगे भगे नजदीक के लोग थे जिन्होंने ये करप्शन किया है, वो राज के लोग हैं। उनको ऊपर कार्रवाई करने की बजाय इस विभाग पर कार्रवाई करके अपनी दबंगी दिखा रहे हैं और मजदूरों को तकलीफें दे रहे हैं। इसलिए मजदूरों ने आज ज्ञापन देंगे यहाँ ब्लॉक लेवल पर प्रदर्शन करके, और फिर भी मजदूरों की नहीं सुनी गई तो जिला लेवल का प्रदर्शन करते हुए पूरे हरियाणा लेवल की आवाज को हम बुलंद करेंगे।